आपने प्रूव करना है कि जो √2 है वो इरेशनल है। वैसे अपन पता भी है कि जो √2 ਹੁੰਦਾ है वो इरेशनल ਹੁੰਦਾ है। क्यों इरेशनल ਹੁੰਦਾ है? क्योंकि √2 ਦੀ वैल्यू 1.414 ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਟਰਮੀਨੇਟ ਹੁੰਦੀ और ना ही रिपीट ਹੁੰਦੀ। √2 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈल्यू है 1.414 ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ना तो ये टर्मिनेट करती ना ही ये रिपीट करती। टर्मिनेट करना मतलब है लाइक एज तुसी 5/2 करो, ਇਹਦਾ आंसर आ जाएगा 2/5। ये टर्मिनेट कर गया, आगे नहीं चल रहा, ना तो ये टर्मिनेट कर रही। रिपीट करना मतलब है लाइक एज 10/3 करो, 10/3 करोगे एक ना जुआ 0.3333। ये वर्ड की कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। अगर कोई नंबर टर्मिनेट होवे तो की हुंदा है रैशनल। अगर कोई नंबर टर्मिनेट ना होवे लेकिन रिपीट करे तो की हुंदा है इरेशनल। लेकिन अगर कोई नंबर ना तो टर्मिनेट करे ना ही रिपीट करे देन वो नंबर की हुंदा है इरेशनल नंबर। एनी गल समझ सकी? जो √2 है वो इरेशनल नंबर है। क्यों इरेशनल नंबर है? क्योंकि √2 की जो वैल्यू है वो 1.414 आगे चलती जाती है, ना तो टर्मिनेट कर दी और ना ही वो रिपीट कर दी, इस करके किया इरेशनल नंबर है। लेकिन आपने इसको मैथमेटिकली हमें पूरा प्रूव करने का कि यह इरेशनल नंबर क्यों है। ठीक है, देखो वैसे अपन बिल्कुल क्लियर है कि √2 इरेशनल है, लेकिन क्यों है वो द रीजन अपन देखें। लॉजिकली रिपीट करने पे हाँ जी, अगर रिपीट कर रही है फिर भी वो किया है रैशनल है। हुन √2 ਨੂੰ इरेशनल प्रूफ करना है। मैं मान के चल पैना कि √2 की है रैशनल है। ਆਪਾਂ ਨੇ √2 ਨੂੰ इरेशनल प्रूफ करना है। ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਪੈਨੇ ਆ ਕਿ ਜੋ √2 है वो की है रैशनल है। ਇਹਦੇ ਚ क्वेश्चन लेंथी जाऊगा, लेकिन उन्हें स्टेप वाइज करोगे, एक तो पहले तो दूसरा स्टेप, दूसरे तो तीसरा स्टेप, तो तुसी कदे भी नहीं भूलोगे। √2 ਨੂੰ इरेशनल प्रूफ करना है। √2 ਨੂੰ इरेशनल प्रूफ करना मान के चल पैने की है रैशनल। पहली लाइन लिखो मेरे नाल, लेट अस सपोज, लेट अस एज्यूम कह दो कुछ मर्जी, लेट अस एज्यूम √2 इज रैशनल नंबर। मैं इसनु इरेशनल प्रूफ करना है, मैं मान के चल पैना एक ही हैगा रैशनल नंबर है। अगर यह रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰੂਗਾ। रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज की होंगी है, तो मैं इस नंबर ਨੂੰ किस फॉर्म च लिख सकदा? P/Q फॉर्म च लिख सकदा। किस फॉर्म च लिख सकदा? P/Q फॉर्म च, वेयर P एंड Q आर O प्राइम, वेयर P एंड Q आर O प्राइम, आर O प्राइम एंड Q नॉट इक्वल टू 0। अगर थोड़े तो कोई पूछता है व्हाट आर रैशनल नंबर, अगर थोड़े को कदे भी जिंदगी कोई पूछता है व्हाट आर रैशनल नंबर, तुसी कौन कहोगे? द नंबर व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q आर को प्राइम एंड Q नॉट इक्वल टू 0। एक को प्राइम वर्ड का मतलब की हैगा? को प्राइम का मतलब ये है कि लाइक एज मैं अगर 15/18 लिखदा, 15/18 लिखदा, ए भी 3 के टेबल पे जाता है तो ए भी 3 के टेबल पे जाता है, तो इस करके ये दो नंबर को प्राइम नहीं है। लेकिन अगर मैं 5/6 कहता, ये दोनों नंबर किसी भी टेबल पे इकट्ठे नहीं जाते एक्सेप्ट 1। 5 ते 6 दोनों किसी भी टेबल पे इकट्ठे नहीं जाते, डेट्स में की ने को प्राइम ने की ने है को प्राइम। मैं की लेट करके चल पिया, ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ इरेशनल प्रूफ करना सी, ਆਪਾਂ ਮੰਨ के चल पे ए की हैगा रैशनल। अगर √2 रैशनल है तो √2 ਨੂੰ मैं किस फॉर्म ਚ लिख सकदा? P/Q वेयर P एंड Q आर को प्राइम एंड Q नॉट इक्वल टू 0। को प्राइम की होंदे ने जिन्हां च कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, जिस कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। लाइक एज दोनों च कॉमन फैक्टर सीगा तो इस करके को प्राइम है नहीं हैगे, लेकिन इन्हां च कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हैगा तो इस करके की ने को प्राइम हैगे। एनी गल समझ सकी? एनी गल याद होगी किवें किता अपने तक हल्का सुन लो। √2 ਨੂੰ इरेशनल प्रूफ करना सी, मान के चल पैने की है रैशनल है। अगर वो रैशनल है तो उन्होंने किस फॉर्म से लिख सकते हैं? P/Q वेयर Q नॉट इक्वल टू 0 एंड P एंड Q आर को। उसके बाद क्या किया जाए, क्या किया जाए? पंगे लेने ये क्या नु मल्टीप्लाई चले है ना कि मेरा कि मैं तो छेड़ा भी करता हुन की होई √2 ਨਾਲ पंगे किवें लिते यार? रूट नाल कदे भी पंगे लेने होना, की करते हैं शेयर कर देने।
रूट नाल कदे भी पंगे लेने ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਕੇਅਰਿੰग ਔਨ both साइड सॉल्व करना अपने स्केयरिंग ऑन both साइड देखो कुछ नहीं किया यार पहली गल देखो हर एक स्टेप अगले स्टेप तो निकला है मतलब कि किमें है इसरो इरेशनल प्रूफ करना है रैशनल मान के चल पे जे रैशनल मान के चल पे रैशनल की डेफिनेशन लगाती क्या वो मल्टीप्लाई करके उन रूट नाल किमें छेड़छाड़ करके आप स्केयरिंग कर देना तो स्केयरिंग ऑन बोथ साइड ताकि आगे चेक कर लो रूट 2 क्या होता है स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर तो कितना आ गया 2 क्या स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया p स्क्वायर और तक किसी को दुख दर्द परेशानी हो दसो ओके उस तो बाद ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ भाई एक रूट डिवाइड से क्या उसके इक्वल टू कितना आ गया p स्क्वायर बटे ਹੁਣ क्या मांगे p स्क्वायर ਨੂੰ 2 ਨਾਲ डिवाइड करके कितना आ गया क्या उसके आ गया मतलब जो 2 है वो p स्क्वायर ਨੂੰ डिवाइड करता है जो 2 है वो डिवाइड करता है 2 डिवाइड्स p स्क्वायर ਨੂੰ 2 ਨਾਲ डिवाइड करके क्या उसके आ गया मतलब जो 2 है वो p स्क्वायर ਨੂੰ ਕੀ करता है डिवाइड करता है अगर 2 p स्क्वायर ਨੂੰ डिवाइड करता है तो 2 p ਨੂੰ भी डिवाइड करूंगा 2 divides p also obvious जी गल है जब मान लो जो 4 है मतलब जो 2 है वो 4 के स्क्वायर ਨੂੰ डिवाइड करता है तो जो 2 है वो 4 ਨੂੰ भी तो डिवाइड कर ही रहा है अगर कोई नंबर उसके स्क्वायर ਨੂੰ डिवाइड कर रहा है तो उस नंबर ਨੂੰ तो डिवाइड कर ही रहा है तो आपने ਕੀ ਕੀਤਾ देखो पूरे तक की कहानी हल्के से सुन लो इस क्वेश्चन में समझो कि ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ याद रखा जाए हमेशा देखो ਤੁਹਾਡੇ सामने क्वेश्चन है अपने आप ਨੂੰ ਇਹ ਫੀਲ ਕਰਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ क्वेश्चन देखने को मिला रूट 2 इज इरेशनल मान लो ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਬਲੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਟੈਪ ਚੱਕੋਗੇ रूट 2 ਨੂੰ इरेशनल प्रूफ करना है मान के चल पहले रैशनल है पहले लाइन याद होगी अच्छा ये रैशनल की डेफिनेशन लगा दिए तो किस फॉर्म से लिखा जा सकता है भाई क्या वेयर p एंड क्या हुआ तो प्राइम एंड क्या हुआ इक्वल टू ये सोचिए ये क्या हुआ मल्टीप्लाई चले जाने रूट और में छेड़छाड़ नहीं करिए स्केलिंग करके स्केल करते और स्केल करते 2 डिवाइड से इन क्या हमने लिखा 2 डिवाइड्स p स्क्वायर 2 डिवाइड्स p आल्सो एनी गल समझ आ गई कि नहीं क्लियर एनी गल ਹੁਣ अगर 2p ਨੂੰ डिवाइड करता है लाइक एस देखो जो 3 है वो 6 ਨੂੰ डिवाइड करता है ना जो 3 है वो 6 ਨੂੰ डिवाइड करता है तो 3 2 या 6 तो मतलब 6 ਨੂੰ मतलब जो 3 है वो 6 ਨੂੰ डिवाइड करता है जो 3 है 6 ਨੂੰ डिवाइड करता है तो मैं इस 6 ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ इस 3 into समथिंग लिख सकदा हियर समथिंग इज 2 लाइक एस जो 3 है वो 9 ਨੂੰ भी डिवाइड करता है जो 3 है वो 9 ਨੂੰ भी डिवाइड करता है मतलब 3 3 है कितना आ गया 9 आ गया मतलब इस 9 ਨੂੰ मैं ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਇਹ 3 into something पूरे समथिंग कौन आ गया 3 आ गया लाइक एस जो 12 है वो 3 ਨੂੰ डिवाइड करता है तो 3 है 12 ਨੂੰ डिवाइड करता है जो 3 है वो 12 ਨੂੰ डिवाइड करता है तो और ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ मैं 3 4 जा 12 मतलब जो 12 है वो किसके इक्वल है 3 into something एंड समथिंग पूरे कौन है 4 उसी प्रकार अगर 2p ਨੂੰ डिवाइड करता है अगर 2p ਨੂੰ डिवाइड करता है 2p ਨੂੰ डिवाइड करता है ਤਾਂ ਜੋ p है वो किस ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਗਾ 2 into something ਹੋਗਾ पूरे समथिंग ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਲਾਈਕ ਐਸ ਦੇਖੋ पूरे 6 ਕੀ ਸੀਗਾ 3 into something पूरे 9 ਕੀ ਸੀਗਾ 3 into something पूरे 12 ਕੀ ਸੀਗਾ 3 into something पूरे p ਕੀ हुआ 2 into something ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ अगर 2p ਨੂੰ डिवाइड करता है ਕਿਵੇਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਲਿਖ ਸਕਦਾ p मतलब 2 divides p ਤਾਂ p equal ਕੀ ਹੋਗਾ 2 से ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ जो 3 और 6 ਨੂੰ डिवाइड करता है ਤਾਂ 6 ਨੂੰ मैं 3 into something ਲਿਖਤਾ जो 3 और 9 ਨੂੰ डिवाइड करता है ਤਾਂ 9 ਨੂੰ 3 into something ਲਿਖਤਾ जो 3 और 12 ਨੂੰ डिवाइड करता है ਤਾਂ 12 ਨੂੰ 3 into something लिखता अगर 2p ਨੂੰ डिवाइड करता है p equal 2 into something लिखता और something के लिखता बस c लिखता c लिखो b लिखो a लिखो क्या लिखो z लिखो कुछ भी लिखो कोई नंबर चीज पर उतने लिख सकते हो की मेरे ने लिखा है कि सी की है फिर c is an integer लिख दो where c is any integer उस तो बाद और तक देखो बिल्कुल सस्ता चल रहा है क्वेश्चन इरेशनल प्रूफ करना सी रैशनल मान के चल पे अगर रैशनल है तेनु p बाय q दी फॉर्म से लिख सकदा जिते p ते q की होंगे कोऑफरेंट q नॉट इक्वल टू 0 q नु लेगा मल्टीप्लाई रूट करके अपन की करते स्क्वायर 2 लेके डिवाइड्स 2 डिवाइड्स p स्क्वायर तो 2 डिवाइड्स p आल्सो
अगर 2 p ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ p ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਗਾ 2 into ਸਮਥਿੰਗ, ਜੋ p ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਗਾ 2 into ਸਮਥਿੰਗ। ਉਹ ਤੋਂ ਕਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਆਰਤੀ ਰਚਾ ਦੋ, ਜਿਵੇਂ ਸਕੇਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਦੁਆਰਤੀ, ਫਿਰ ਸਕੇਅਰਿੰਗ ਕਰ ਦੋ, ਸਕੇਅਰਿੰਗ ਔਨ both side, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, p स्क्वायर इक्वल टू इधर भी 2c का स्क्वायर हो गया, तब p स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 4c स्क्वायर। पहले और तक देखो कि सब कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद क्वेश्चन लगभग खत्म हो चुका है। पूरे तक की कितना है कला कला स्टेप दसियो, जिथे किसी को कोई दिक्कत लगे उठी मैनू रोक दियो। रूट 2 ਨੂੰ इरेशनल प्रूफ करना है, इस ਨੂੰ ਕੀ मान के चल पे रैशनल। अगर ये रैशनल है, रैशनल की डेफिनेशन लगाती ये अपना p बाय क्या होता है इक्वल होगा जिथे p एंड क्या वर्क होता है क्या नॉट इक्वल टू 0। क्यों हम लेके मल्टीप्लाई स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो हम लेके डिवाइड 2 डिवाइड्स p स्क्वायर 2 डिवाइड p आल्सो इस लाइन को डाउन। अगर 2 p नो डिवाइड करता तो p नो में क्या लिख सकता 2 into समथिंग, p नो की लिख सकता मैं 2 into समथिंग 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 कुछ ले दो सी दे दो, p इक्वल क्या आ गया 2 से लिखता। तो बातें फिर जिन्होंने p इक्वल a दिस सीगा उनको स्केयर देता सी उसी प्रकार p इक्वल समथिंग है तो और स्केयरिंग ऑन बोथ साइड जिन्होंने और लिखता वो में लिखांगे स्केयरिंग ऑन बोथ साइड करते ठीक है। स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड देते ही p स्क्वायर इक्वल टू 2c का स्क्वायर मतलब कितना आएगा 4c। अब देखो p स्क्वायर पहला भी आया सीगा, पहले भी ये वर्डिंग आप बोली हुई है p स्क्वायर देखो आ c p स्क्वायर और बेटा p स्क्वायर अपना किधर खुला है तो क्या स्क्वायर देखो ना, इस मान लो इक्वेशन 1, इस मान लो इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 p स्क्वायर इस देव इक्वल है, p स्क्वायर इस देव इक्वल है मतलब जो 2 क्या स्क्वायर है वो किस देव इक्वल आ गया 4c स्क्वायर देव इक्वल आ गया, मतलब जो 2 क्या स्क्वायर है वो किस देव इक्वल आ गया 4c स्क्वायर देव इक्वल आ गया। पूरा तो ये बड़े वाले नंबर में डिवाइड चले जे जो 2 क्या स्क्वायर अपॉन 4 है वो किस देव इक्वल आ गया c स्क्वायर दे आ गया, तो और तो कितना आ गया क्या स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू कितना आ गया c स्क्वायर आ गया। और तो की लिख सर सही है ना, गड़बड़ तो नहीं देख लो चलो मर्जी है थोड़ी। और तो पे की लिख सकते हैं जो 2 है वो डिवाइड्स क्या स्क्वायर 2 डिवाइड्स क्या स्क्वायर, अगर 2 क्या स्क्वायर में डिवाइड करता है तो 2 डिवाइड्स क्या फंस गया। देखो 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 क्या हुआ, पूरे में कहता 2 p नु डिवाइड करता है, पूरे में कहता 2 क्या नु डिवाइड करता है मतलब 2 p नु भी डिवाइड करता है ते क्या नु भी डिवाइड करता है, जबकि मैं तो उनमें से की है ओ प्राइम है। मतलब मैं ए मान के चल पिया सीगा कि दुनिया च ऐसा जा कोई नंबर नहीं जो p नु भी डिवाइड करे ते क्या नु भी डिवाइड करे एक्सेप्ट 1, लेकिन मैंने कहा 2 नंबर मिल चुके हैं जो p नु भी डिवाइड करता है ते क्या नु भी डिवाइड करता है। दोबारा सुनो रूट 2 ने इरेशनल प्रूफ करना सी, इरेशनल मान के चल पे p बाय क्या इक्वल आ गया p बाय क्या p ते क्या होता है क्या नॉट इक्वल टू 0 क्या मल्टीप्लाई आ गया स्क्वायरिंग करते हैं आगे 2 डिवाइड आ गया 2 डिवाइड p इसके 2 डिवाइड p आल्सो फिर तक मैं बहुत रिपीट करता हूं वो समझ में। अगर 2 डिवाइड्स p है तो p नु की लिखता 2 into समथिंग p नु की लिखता 2 into समथिंग, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करता p स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर p स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर इसका तो पहला भी इसका p स्क्वायर इक्वल टू क्या स्क्वायर p स्क्वायर इक्वल 4c स्क्वायर मतलब जो 2 का स्क्वायर है वो किस इक्वल है 4c स्क्वायर है 4 डिवाइड्स बन गया तो क्या स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर मतलब 2 डिवाइड्स क्या स्क्वायर 2 डिवाइड्स क्या आल्सो जो 2 है वो क्या भी डिवाइड करता है। बस ऐथी इनका फंस गया, इन्होंने क्या सिया पहला आप प्रूफ कर चुके जो 2 है वो p नु डिवाइड करता है तो हुन आप प्रूफ कर चुके जो 2 है वो क्या नु डिवाइड करता है मतलब 2 डिवाइड्स p एंड क्या बोथ। लेकिन ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ कि p and q को प्राइम नहीं, but we assume that p and q are co-prime। आपने ਮੰਨਿਆ ਸੀ p and q are co-prime, ਇਹਦਾ ਕੰਟਰਡਿਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ जो ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ p ਤੇ q co-prime ਹੈ लेकिन एक ਮੈਨੂੰ 2 ऐसा नंबर मिल गया जो p ਤੇ q ਨੂੰ डिवाइड करता है। ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ ਸੀ p ਤੇ q co-prime है, p ਤੇ q co-prime ਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ दुनिया 'ਚ कोई ऐसा नंबर नहीं है जो p ਤੇ q ਨੂੰ डिवाइड कर दे एक्सेप्ट 1, लेकिन 2 मैंने कहे जो नंबर मिल गया जो p ਤੇ q ਨੂੰ डिवाइड करता है इट बिकम कंट्राडिक्शन, इट बिकम कंट्राडिक्शन मतलब जो मैं ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਗਲਤ ਮੰਨਿਆ ਸੀ, दैट इज आवर assumption is wrong।
आवर assumption is wrong, जो हमने माना था वो गलत माना था, आवर assumption is wrong, हमने माना क्या था कि जो रूट 2 है वो रैशनल है, अपन की वजह से कि जो रूट 2 है वो क्या है रैशनल है, मतलब दैट इज रूट 2 इज irrational. समझ में आई बात, समझ में आया। सिक्स्थ एग्जांपल है, अपने शो करना है कि जो 5 माइनस रूट 3 है वो क्या है इररेशनल, उन्हें मार्क्स के उत्ते डिपेंड करता है। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਮਾਰਕਸ ਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਚੱਲ ਪੋਗੇ ਐਸ ਵੀ ਨੋ ਡੈਟ रूट 3 इज irrational, लेकिन अगर 5 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ रूट 3 ਨੂੰ irrational ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। जिमें अपने रूट 2 ਨੂੰ irrational ਪ੍ਰੂਫ करना है कितना उसी प्रकार रूट 3 भी हो जावा, उसी प्रकार रूट 5 भी हो जावा, उसी प्रकार रूट 7 भी हो जावा, इस प्रकार कोई भी नंबर आप irrational प्रूफ कर सकते हैं। ਹੁਣ अगर ये क्वेश्चन आ जाता है 5 मार्क्स ਦੇ ਵਿੱਚ सब तो पहले ਤੁਸੀਂ प्रूव करोगे कि रूट 3 की है irrational नंबर है, फिर आप ये प्रूव करेंगे रूट 3 की है irrational है, उस तो बाद की कहानी सुनो किਵੇਂ। लेकिन अगर आप 2 मार्क्स आ जाता है फिर उत्थे प्रूफ करने की लोड़ नहीं, उत्थे डायरेक्ट लिख दो एज वी नो दैट रूट 3 इज irrational। वैसे फिर क्वेश्चन गिवन भी होगा as we know root 3 is irrational then prove that 5 minus root 3 is irrational। समझते तो हम किਵੇਂ करोगे ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ irrational proof करना है, सेम स्टेप irrational proof करना, मान के चल पे ने किया रैशनल, अगले रैशनल पे क्या लिखो हुआ p by q दे वेयर क्या हुआ p एंड क्या हुआ को प्राइम एंड क्या नॉट इक्वल टू 0। लेट अस assume 5 minus root 3 is rational, अपन की मान के चलते हैं 5 minus root 3 क्या है rational। अगर 5 minus root 3 rational है तो अपना 5 minus root 3 किससे इक्वल होगा समथिंग p by q, किससे इक्वल हुआ p by q दे where p and q हुआ co prime, where p and q are co prime तो q not equal to ये अपना p by q ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ p ਤੇ q ਕੀ ਹੈ ਕੋਤਾ में q not equal to। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ पूरे नहीं पंगा करना कि क्या को मल्टीप्लाई चले जाओगे स्क्वायर कर दोगे फिर बनाना तो जो भी है ना कुछ नहीं ना, पूरे जस्ट की करो क्योंकि अपन को पता है कि रूट 3 इररेशनल है। मुद्दे की गल सुनो, अपन को पता है भी रूट 3 इररेशनल है तो अपन रूट 3 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾਣਾ। अपन को पता है कि रूट 3 ਕੀ है इररेशनल है तो अपन रूट 3 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਬਾਕੀ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਲੈਣਾ। दैट्स मीन 5 minus root 3 को p by q c पूरे ਆਪਾਂ 5 ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਮਾਈਨਸ लेके कि आएगा p by q minus 5। now minus root 3 equal q upon p minus 5 q। यहाँ तक बताओ किसी को कोई दुख दर्द परेशानी पीड़ा माइनस होते हैं माइनस में ले यार तो एच डब्ल्यू माइनस अंदर ले गए तो अगर चेक कर लो साइन चेंज कर दो ऐसे तक क्लियर। ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰੋ क्या होते p की सी को प्राइम मतलब है तो इंटीजर सी ਤਾਂ a ਕੀ ਹੈਗਾ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ ਇੰਟੀजर, a ਕੀ ਹੈਗਾ इंटीजर, ਇਹ ਨਿਚਲਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ इंटीजर ਤੇ इंटीजर बाय इंटीजर ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ रैशनल। समझाया बहुत सुनो अपने ਨੂੰ इररेशनल प्रूव करना सी रैशनल मान के चल पे p बाय q देख लोगा p ਤੇ q को प्राइम का नॉट इक्वल टू 0। यहां तक बात सही है। ਹੁਣ ਇਹ ਫੰਡਾ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ क्योंकि मैंने पता है कि रूट 3 इररेशनल है तो मैं रूट 3 को एक साइड रख लेना, बाकी समान उधर ले जाना। तो मैं रूट 3 को एक साइड रख लिया, 5 प्लस का सी 5 माइनस का चला गया एलसीएम ले लिया, लेकिन वो माइनस भी पे माइनस में इधर ले गया, साइन चेंज करते होते अपनी पहले आ गया। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ a ਕੀ ਹੈਗਾ ਇੰਟੀजर, a ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਇੰਟੀजर ਤੇ ਇੰਟੀजर अपॉन इंटीजर ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ रैशनल। ਹੁਣ देखो b जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड कौन है रूट 3, लेफ्ट हैंड साइड कौन है रूट 3 ਤੇ रूट 3 ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ इररेशनल, लेफ्ट हैंड साइड ਕੀ ਹੈ इररेशनल ਤੇ राइट हैंड साइड ਕੀ है अपनी हाउ इट इज दिस, दोनों आपस इक्वल ने ਤੇ ਇੱਕ इररेशनल ਤੇ ਇੱਕ रैशनल, इट बिकम कॉन्ट्राडिक्शन। चाहे में लिख सकते हो
अगर लेफ्ट हैंड साइड ए रैशनल है तो ये भी रैशनल होना चाहिए, लेकिन अपन पता है √2 की है इररेशनल, चलिए समझा मर्जी, ठीक है ना। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇਹ ਇਰरेशनल ਇਹ ਰੈਸ਼ਨਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਰੈਸ਼ਨਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, लेकिन अपन पता है ए की है इररेशनल, इट बिकम कॉन्ट्राडिक्शन, इट ये बिकम दोनों गलत है। हाँ जी, इट बिकम कॉन्ट्राडिक्शन, ए की होगी कॉन्ट्राडिक्शन, सो आवर assumption is a wrong, so our assumption is a wrong, that is जो 5 minus √3 है वो की है irrational number, समझ आ गया वाला। थर्ड दा फर्स्ट पार्ट देखो, इस तरह अपने irrational प्रूफ करना है, यही गल्ला करवा क्योंकि बाकी सारे बिल्कुल सेम टू सेम है, सिर्फ यही हल्का हटा है, इन्हें irrational प्रूफ करना है। उम्मीद लेट अस सपोज 1/√2 is rational, आप मान के चल पैने आ कि जो 1/√2 है वो की हैगा, अगर ये रैशनल है तो इसको आप किस फॉर्म से लिखांगे, p/q की फॉर्म से लिखांगे, किस फॉर्म से लिख सकते हैं, p/q की फॉर्म से, वेयर p एंड क्या हुआ o प्राइम, p एंड क्या हुआ o प्राइम एंड q नॉट इक्वल टू 0 एंड q नॉट इक्वल टू उस तक क्लियर। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ कई जने की स्टेप करते ने कि इस तरह रेसिप्रोकल कर देते हैं या बाई क्रॉस करके फिर डिवाइड से ले आते हैं, लेकिन वो स्टेप ना करो, क्यों नहीं करना वो सुनो, क्योंकि अपने क्या नॉट इक्वल टू 0 कि तब ये 0 होवे फिर डिवाइड से 0 होवे तो दिक्कत करवाओ, समझ गए। जे तुसी डायरेक्ट दा वो करता है रेसिप्रोकल करता और √2 इक्वल टू क्या होगा p आ गया, उनकी तब p 0 होवे तो दिक्कत कर सकता है ना, अपन तो क्या नॉट इक्वल टू 0 लिखते हैं, इस करके तो रेसिप्रोकल ना करियो, जस्ट इधर की कर दो रैशनलाइज कर दो, की कर दो रैशनलाइज कर दो, 1/√2 है ना, इनको की करो √2/√2 ना मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ गया √2/2 किस इक्वल आ गया p/q, तो कितना आ गया चेक कर लो, जो √2 है किस इक्वल आ गया 2p/q, देखिए कितना पड़े 1 नु √2 ना कितना √2 √2 नु √2 ना कितना 2 2 चला गया मल्टीप्लाई, फिर वही पंगा a की है a भी की है पूरा क्या होगा, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो की है अपनी, राइट हैंड साइड की है रैशनल, लेफ्ट हैंड साइड इररेशनल, राइट हैंड साइड रैशनल, इट बिकम contradiction, our assumption जो भी मन्नी जाने हैं सब गलत मन्नी जाने हैं, our assumption is wrong, so 1/√2 is a irrational, सही बता रहे हो। सही है।